दोस्तों, आज पेश है बोलती मैं न मनोज चित्रकथा की ये कवर चित्र। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रामगढ़ के राजा रुद्रपाल की 3 संतानें थी, लेकिन रानी लाजवंती ने दोनों से बड़ी बहनों ने ईर्ष्या के कारण राजा और रानी को अपनी तीनों संतानों से विद्रोह करना पड़ा। उन संतानों की जगह जानवरों के बच्चे रखकर दोनों बहनें चंपा व गुलावती ने राजा को रानी के विरुद्ध भड़काकर रानी को महल से निकलवा दिया। इन दोनों बड़ी बहनों द्वारा नदी के बहाए गए दोनों राजकुमारों को मुगंद गली के राजकुमार को नदी में बहती हुई मिली। वह उसे भी अपने घर ले आया। पत्नी ने पूछने पर उसने सब कुछ कह सुनाया और अंत में बोला, भगवान की माया है। जितनी विचित्र है राधा, उतनी अपनी कोई संतान न होते हुए भी हमारे घर में 3 संतानें भेज दी। यह तो ठीक है स्वामी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वह न जाने कैसे कौन सी माँ है जो बच्चों को पैदा करने के बाद नदी में बहा देती है। सच राधा, यह कोई स्त्री नहीं, डायन होगी। तभी 4 साल का बालक जय को इन बातों का ध्यान से सुन रहा था। वह अपनी तोतली जुबान में बोला, त्या हमको भी नदी में उतार कर लाए थे। क्या तुम हमारे बापू नहीं हो? माली ने स्वर सुनकर घबरा गया और तुरंत ही जय को अपने सीने से लगा लिया। नहीं मेरे बेटे, तुम तो मेरे ही बेटे हो और मैं ही तुम्हारा बापू हूँ। फिर ये कौन है? ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी छोटी बहन, और ये फिर तो हम अपनी छोटी बहन को प्यार करेंगे। हाँ हाँ, ज़रूर करो। और बच्चे के प्रति उन दोनों बच्चों का प्यार देख मालिनी की आंखों में आंसू आ गए। तुम दोनों लो तुम दोनों लो क्यों रोए हो? नहीं बेटा, रो नहीं रहे, खुशी के आंसू है। और उसे क्या मालूम था, जिन बच्चे न प्यार से पाते हैं न उन्हीं का राजा की संतान है। समय गुजरता गया। माली उन तीनों को बहुत ही लाड प्यार से पाला और कुछ बड़े होकर जय और विजय एक सैनिक के लड़के से दोस्ती हो गई। सैनिक ने अपने लड़के के साथ उन दोनों को भी अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी। वाह, निसंदेह तुम बहादुर बनोगे। माली ने अपने घर से कुछ दूर पर एक बाग लगाया शुरू कर दिया था। धीरे धीरे 5 साल हो गए, लेकिन वह बाग अब भी पूरा नहीं हुआ था। जय और विजय छोटी लड़की नंदिनी भी माली के हाथ बटाया करते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि बाग में माली वाले पल हंसने वाले पेड़ भी थे और जादूगरी के बाग में सुंदरता देखने हुए माली के उपहार में दिया था और बाग देखने दूर दूर से लोग राजे महाराजे आते। ऐसा अजीबोगरीब बाग आज तक नहीं देखा। समय बीतता गया। एक दिन मालिनी स्वर्ग सुधार गई और माली काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, अतः उसने काम पर जाना छोड़ दिया और बाग उसने लगाया था उसे देखने वाले उसे इनाम दे जाया करते थे। उसी से गुजारा होता। दोनों लड़के व छोटी लड़की बाग की खासी में रहते और आश्चर्य की बात थी कि वो हंसने वाले वर्षों के पास जाते तो उन्हें देखकर जोर जोर हंसते। हाँ, पता नहीं हमें ही देखकर इतने क्यों जोर से हंसते हैं ये।
और जब वे गाने वाले वृक्षों के पास जाते तो एक गाना हमेशा की तरह गाते, तुम माली के बेटे नहीं हो, तुम राजा के बेटे हो, नदी में बहकर आए थे, यहाँ पल रहे हो। यह हमें देखकर ही न जाने क्यों यही गाना गाते हैं। और तीनों माली से अक्सर पूछते, बापू वे पेड़ जो गा कर बताते हैं वे हम तीनों माली के बेटे नहीं, राजा के बेटे हैं। नदी ही हमें बहा कर लाई थी और हम यहाँ पल रहे हैं। यह सच है? नहीं बेटे, यह झूठ है। तुम तीनों मेरी संतानें हो। पेड़ जादू के हैं कुछ भी बोल ये उनका विश्वास न करो। वे पेड़ यूं ही लोगों को मजाक करते हैं। माली की बात सुनकर संतुष्ट कर देता और उन्हें खामोश हो जाते। लेकिन एक दिन जब वे बाग में गुजरे थे तो गाने वाले पेड़ ने फिर से गाना आरंभ कर दिया। फिर वही गाना, यहाँ से चलो भैया, हम गाने सुनकर मेरा दिल घबराने लगता है। तुम माली के बेटे नहीं, तुम राजा के बेटे हो, नदी में बहकर आए थे, यहाँ पल रहे हो। तीनों बच्चे सोच में पड़ गए। भैया, मेरा ख्याल है कि पेड़ बिना किसी कारण इस तरह नहीं गा सकते, जरूर यह कोई गाने का रहस्य है। तुम ठीक कहते हो विजय, हो सकता है हम किसी राजा के बेटे हों, लेकिन बापू हमें इसलिए सच नहीं बताते कि कहीं हमें छोड़कर न चले जाएं। छोटी बहन कोनी गुणों पर कान की हथेली में लेकर ध्यान से बातें सुन रही थी। सहसा वह बोली, भैया चलो हम बापू के पास चलते हैं, उनसे रहस्य जान कर रहेंगे। चलो, हाँ चलो, आज हम बापू से जिद करेंगे, सच्ची बात जान कर रहेंगे। और फिर वे तीनों बाग से निकलकर तेजी से अपने घर की ओर बढ़ गई। और तीनों घर में पहुंचे। माली चारपाई पर लेटा खो खो हंस रहा था। तीनों उसकी चारपाई के पास पहुंचे और एक कतार में खड़े हो गए। आ गए मेरे बच्चे, भूख लगी है, जाकर खाना खा लो। खो 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 तीनों एक स्वर में बोले, हम आज खाना नहीं खाएंगे। क्यों, क्या बात हो, खाना नहीं खाओगे? अपने बापू से नाराज हो? माली उसकी बात पर आश्चर्य से देखा। मेरे बच्चे, तुम लोग मुझ बूढ़े पर क्या शिकायत है, बताओ। अपने बच्चों के लिए जान भी देने को तैयार हूँ। तब बताइए बापू, हम किसके बेटे हैं और पेड़ हमें देखकर यह गाना क्यों गाते हैं? बापू, आज तक आप हमें टालते रहे, लेकिन आज हमें इस रहस्य की को जान कर ही रहेंगे। यदि आपको भय है कि बापू हम असली बात जानकर हम आपके पास नहीं से चले जाएंगे, तो वायदा करते हैं कि हम आपको छोड़कर नहीं कहीं नहीं जाएंगे, चाहे वह किसी देश का बड़े से बड़ा राजा क्यों ना हो। माली सोच में पड़ गया। कुछ ही क्षणों सोचने के बाद पश्चात वह माली उन्हें अपने से अलग करता हुआ बड़े स्वर में बोला, मेरे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास से तो यह नहीं कह सकता तुम राजा की संतानें हो, लेकिन यह सच है तुम मेरी संतान नहीं हो। यदि तुम नदी में तुम तीनों बहकर आए थे, मैंने तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को सिर्फ पाला है, लेकिन जादुई गाना गाने वाले वृक्ष तुम्हें राजा की संतान कहते हैं, तो उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। मरने से पहले यह राज तुम्हें अवश्य तुम तीनों को बता कर मरता, लेकिन आज तुम जिद करने के मेरा मन का बोझ हल्का हो गया है। मरने से पहले यही इच्छा है कि तुम्हें असली माता पिता को सौंप सकूं। तीनों बालक तुरंत ही माली के सीने पर रखकर फूट फूट रोने लगे। नहीं बापू, हमारे माँ बाप हमें मिल ही क्यों न जाएं, लेकिन तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मेरे बच्चों, भगवान तुम तीनों के साथ बड़ा नाटक खेल रहा है, लेकिन कभी न कभी तो नाटक का अंत होगा।
तुम तीनों अपने असली माँ बाप से मिल सकोगे। खो खो खो। और तभी माली की खांसी तेज दौरा उठा और अचानक ही उसी ने प्राण त्याग दिए। बापू तुम खामोश क्यों हो गए? बापू बोलो ना। और फिर उन्हें बाग के माली की चिता तैयार बनाकर उसे जला दिया। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे बापू। हम माफ कर दो बापू, हमारी वजह से तुम्हारी जान गई। बापू, हम यदि हम मालूम होता कि उसी बात के लिए तुम अपनी जान अटकी है तो हम डर ऐसे कभी ना पूछते। और फिर रात को उनने बाग को स्थान को गाड़ कर उस स्थान पर समाधि बना दी। बापू, अब हम किसके सहारे जिएंगे? तुम हमें छोड़कर कहीं चले गए बापू। और तीनों उस पर सुबह शाम फूल चढ़ाते और रोते। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन जब माली की समाधि पर फूल चढ़ाने आए तो गाने वाले पेड़ ने गाना गाना शुरू कर। रोना रोना अब तुम बंद करो, तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। राजा से तुम जल्द मिलोगे, यह हम तुमसे कह रहे हैं। अरे आज हंसने इसने गाना गाना शुरू कर दिया। छोड़ो भैया, चलो बापू की समाधि पर फूल चढ़ाएं। और पहले उन्हें गाने का विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन पेड़ों की बात पर विश्वास करने उसे अपने पापा की बाट जोते रहे। और राजा उन्हें बाग में देखने आता और तीनों ध्यान से देखते। इन्हें ज़रूर कोई ना कोई हमारे पिता होंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। वे ज़रूर हम पहचान कर सीने से लगा लेंगे। तुरंत जब कोई भी उन्हें अपना बेटा ना कहकर पुकारता तो निराश होते। ओह, सब चले गए, किसी ने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। दुखी मत हो, शायद हमारे पिता नहीं थे, इसलिए एक न एक दिन ज़रूर मिलेंगे। इसी तरह वे दुख और उदासी में और दिन निकल गई। एक दिन की बात है जब बाग को अत्यंत एक बूढ़ी स्त्री बाग में सूखी घास थाम कर देखने ने पश्चात बूढ़ी प्रशंसा भरे स्वर में बोली, शाबाश बच्चों, बाग को तुम तीनों ने मिलकर पहले से बहुत अधिक सुंदर बना दिया है। जानते हो, इस गाने वाले हंसने पेड़ को तुम्हारे पिता को उपहार में दिया है। मैंने ही तुम्हारे पिता को उपहार में दिया है। बुढ़िया ने अपना परिचय जानकर तीनों भाई चौंक उठे। ओह, तो तुम हो जादूगरनी? हाँ मेरे बच्चों, लेकिन हम कैसे विश्वास करें तुम वही जादूगरनी है? दो अभी विश्वास देखो। और बुढ़िया ने अपने आप को इतना हवा में फैला दिया और आवाज़ हुई। धीरे धीरे उसका कद ऊंचे उठने लगा। रे और फिर देखते देखते वे वृक्ष से ऊंची दिखाई देने लगी। अब विश्वास आया बच्चों, मैं जादूगरनी हूँ। अरे बाप रे! तीनों उसके सामने पैर लगे। वे तीनों उसके सामने पैर ऐसे लग रहे थे जैसे ऊंट के सामने चूहे। डरो नहीं बच्चों, मुझे तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आई। बुढ़िया ने पहले की बात ही साधारण रूप लेकर उनसे बोली, मैं तुम लोगों का काम देखकर तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। कैसा उपहार? यह बोलती मैना है, परंतु मैं अपने हाथों से इस मैना को तुम नहीं दे सकती। सिर्फ उस स्थान का पता बता सकती हूँ जहाँ बोलती मैना मिल सकती है। हमें वह मैना नहीं चाहिए। हाँ, हमें मैना नहीं चाहिए। हो सके तो हमें माँ बाप का पता बता दो। बोलते पेड़ बापू से हमें मालूम हुआ है कि राजा की संतानें हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुम वास्तव में ही राजा की संतानें हो, लेकिन मेरे दादू में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप से मिल सकूं। हाँ, बोलती मैना आने पर खुद बेखुद तुम लोगों के तुम्हारे माँ बाप मिल जाएंगे। ऐसा सच है।
बिल्कुल सच मेरे बच्चों। ओह, तब तो हम उस जगह पर ज़रूर बताओ, हम बोलती मैना मिल सके जाएगी। तब बूढ़ी जादूगरनी ने कहा, यहाँ से पूर्व से 100 योजन दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। जिस पहाड़ों पर सबसे ज़्यादा बर्फ जमी होगी उसी पर बोलती मैना तक पहुंचने पर पहुंचने का द्वार है। अगर तुम लोग हिम्मत हुई तो तुम लोग बोलती मैना को ला सकोगे और तुम्हें कोई कष्ट नहीं आएगा। सुन सब सुन करने के पश्चात वो दृढ़ स्वर में बोला, हम जल्दी ही मैना को जरूर लाएंगे दादी मम्मा। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है, लेकिन तुम्हें कोई सहायता नहीं कर सकती। तुमको अपनी हिम्मत और बुद्धि से बोलती मैना को लाना है। इतना कहकर जादूगरनी लोप हो गई। तीनों बाग में ही बने अपने छोटे से घर में पहुँचे। मैं आज ही रवाना हो जाऊंगा और तुम कुछ दिनों बाद बोलती मैना को लेकर आऊँगा। भैया मेरा कहाँ मानो तो कहीं मत जाओ, मुझे तो डर लग रहा है कहीं कोई गलत बात न हो जाए, तुम हमारे से बिछड़ जाओ। तू नायक ही डरती है, देख लेना ज़रूर ही बोलती मैना को लेकर आऊँगा। विजय भैया तुम समझाओ ना बड़े भैया को। मैं क्या समझाऊं बहन, बड़े भैया खुद समझदार हैं, वे कदम उठा रहे हैं, सोच समझ कर उठा रहे हैं। ओह, तुम मेरा कहा नहीं मानोगे, जाओ, मैं किसी से बोलती नहीं, जो जी में आए करो। नंदिनी उठकर दूसरी ओर मुंह फेर लिया। जय जय ने हंसते हुए नंदिनी को गुदगुदी करनी शुरू कर दी। मेरी पगली बहन, देखो इस तरह रूठी हो गई जैसे बोलती मैना कैसे ला पाऊंगा, और यदि बोलती मैना को नहीं ला पाऊंगा तो इससे कैसे मालूम होगा कि हमारे माता पिता कौन है। ज़रा हंस दो प्यारी बहन। हे अरे ही छोड़ दो भैया, यह क्या कर रही हो। नंदिनी खिलखिला के हंसने लगी। उसी दिन छोटी बहन नंदिनी ने मीठी रोटियां बनाकर जब जब दी तो वह एक घोड़ा खरीद लिया। अच्छा मैं चलता हूँ विजय, बहन का ख्याल रखना और जल्द ही लौट कर आऊँगा। चिंता मत करो, तुम अपना ख्याल निश्चित रहो, तुम अपना ख्याल रखना। और फिर वह घोड़े पर सवार होकर पूर्व की ओर चल पड़ा। ओह, भैया चले गए, अब उन्हें कुछ हो गया तो धीरज रखो बहन, भैया को कुछ नहीं होगा, फिर बूझ की रक्षा करेंगे। जंगलों और पहाड़ों को लांघता हुआ जब वह 7 दिन के बाद उस स्थान पर पहुंचा जहां ऊंची पहाड़ पर बर्फ के ढके हुए थे, चारों तरफ नजर दौड़ाई, पहाड़ का सबसे ऊंची बर्फ दिखाई दी। जादूगर दादी ने कहा था कि जिस पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा ऊंची बर्फ जमी हो वही बोलती मैना पर पहुंचने पर द्वार है। सबसे पहले बर्फ के बीच पहाड़ी ही दिखाई दे रही है, उसी पर चढ़ना। और इस बीच वाले पहाड़ के निकट पहुंचकर उसने घोड़े को चट्टानों से बांध लाता, फिर पहाड़ों पर चढ़ने लगा। चढ़ाई चढ़कर वह ऊपर पहुंचा तो उसे एक साधु व्यक्ति बड़ी चट्टान पर बैठा नजर आया। ओह, यह तो कोई तपस्वी मालूम होता है, वरना इस बर्फीली पर नंगे कौन बैठ सकता है। चलकर उससे मालूम करूं। और वह हाथ जोड़कर सामने बैठ गया। ध्यान भंग करना उचित न होगा। और कुछ देर बाद बूढ़े तपस्वी ने आंखें खोली और देखकर मुस्कुरा उठा। बेटा, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। बाबा आप अंतर्यामी हैं। हाँ हाँ, जब तुम ठीक कहते हो, लेकिन बेटा तुम बोलती मैना प्राप्त नहीं कर सकोगे। बड़े बड़े राजे महाराजे बोलती मैना को लेने के लिए आए, लेकिन वह वापस नहीं लौट सके। मेरा काम मानो तो वापस लौट जाओ। नहीं महाराज, मैं बोलती उस मैना को मेरा और मेरे छोटे भाई बहनों का निर्भर करता है। मैं उसे प्राप्त किए बिना नहीं लौट सकता। जब साधु
ने बहुत समझाने पर भी विजय लौटकर तैयार नहीं हुआ तो साधु ने अपनी झोली से एक सफ़ेद रंग का गेंद निकालकर उसके देते हुए कहा, यह रख लो, जाओ, लेकिन यह गेंद लेते जाओ। सफ़ेद गेंद। ओह। गेंद लेने के पश्चात उसने सामने दिखाई दे रही गुफा को इशारा किया। वह सामने जो द्वार है उसमें प्रविष्ट हो जाओ। 100 कदम चलने के बाद उजाला नजर आएगा, साथ ही डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी। जब वह डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगें तो तुम गेंद ज़मीन पर उछालते हुए आगे बढ़ते जाना, लेकिन ध्यान रहे तुम किसी भी सूरत में पलट कर नहीं देखोगे। देख तो उसी समय पत्थर के बन जाओगे। ओह। फिर जय उठता हुआ बोला, धन्यवाद महाराज, मैं आपकी बात को ध्यान में रखूँगा, आज्ञा दीजिए, जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें। और फिर सफ़ेद गेंद लेकर वह गुफा में दाखिल हो गया। काफ़ी लंबी भयानक गुफा मालूम होती है और गुफा के भयानकता का पहचान न कर पाया आगे बढ़ता रहा। लगभग 100 कदम चलने के बाद उसका उजाला दिखने लगा। उस साथ ही उसे भयंकर भयंकर आवाज़ें सुनाई देने लगी। हाँ, भाग जाओ वरना मारे जाओगे। कौन है? आगे सांप हैं। सुनो, पलट कर देखो वरना पत्थर के बन जाओगे। साधु ने कहा था पलट कर मत देखना और गेंद उछालना। और साधु की बात को ध्यान में आते ही उन्हें गेंद ज़मीन पर उछालता बिना पलटे आगे बढ़ने लगा और जल्दी ही वह आगे बढ़ता हुआ ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां राजे महाराजे राजकुमार सैनिक पत्थर के बुत बने हुए थे। अचानक उन्हें बातें सुन उनके बुतों को देखकर जैसे ही ठीक विशाल हाथ प्रकट हुआ। हा हा, वापस लौट जाओ वरना तुम इनके समान पत्थर का बुत बन जाओगे। उफ, यह कैसा विशाल हाथ है। और परंतु जय ने फिर भी सांस कर जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, वह भयानक हाथ हवा में तैरता हुआ उसके सिर पर के ऊपर आ गया। वापस लौट जाना था, मार डालूंगा। हे भगवान, भागने में ही भलाई है वरना ये मुझे मार डालेगा। और जब वह सांस करता हुआ गेंद को वहीं फेंक भयभीत होकर पलट गया, लेकिन पलटते ही पत्थर का बुत बन गया। उसे बुत बनते देख विशाल हाथ अदृश्य हो गया और डरावनी आवाज़ें आनी बंद हो गई। जब काफ़ी दिन हो गए वापस नहीं लौटा तो विजय नारंगी चिंता में हो गई। भैया को 2 माह के लगभग हो गए, लेकिन अब तक भैया अभी तक वापस नहीं लौटे कर आए। मुझे तो डर लग रहा है, लगता है भैया किसी संकट में फंस गए हैं। बोलती मैना, और उनकी खोज में मुझे जाना होगा। नहीं भैया, अगर तुम भी मुसीबत में फंस गए तो अकेली मैं क्या करूँगी, तुम मुझे नहीं जाने दूँगी। पगली, तू ना ही डरती है, मुझे कुछ नहीं होगा। चल उठ, मेरे लिए खाने की तैयारी कर। और मैं मुस्कुराते हुए विदा दे। आखिरकार नंदिनी ने अपनी हट छोड़नी पड़ी और उसे मीठे परांठे बनाकर विजय को दे दिए। फिर वो विजय सिंह कर घोड़े पर सवार हुआ और होकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। हे प्रभु, मेरे भाई की रक्षा करना। और नदी नाले भयंकर जंगल को पार करता हुआ 7 दिन के बाद विजय उस पहाड़ के निकट पहुंचा जहाँ बर्फ़ जमी हुई थी। यही है वह पहाड़ जिस पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ जमी है। घोड़े को यहीं उतर जाऊं। जब वह पहाड़ की ओर पहुंचा तो उसे भी साधु समाधि लगाए हुए चट्टानों पर बैठा दिखाई दिया जिसने जय मिला था। मुझे बोलती मैना और भैया के बारे में कुछ बता सकी। और विजय भी उसके सामने हाथ जोड़कर बैठा रहा। थोड़ी देर में आंखें खोली। मैं जानता था बेटे तुम कौन हो और किस कारण यहाँ आए हो।
बोलती मैना चाहिए न। हाँ। ओह, आप तो सब कुछ जानते हैं महात्मा, कृपया बताइए बोलती मैना कहाँ मिलेगी। मैं जानता हूँ। तुम्हें यह भी सलाह दूंगा कि तुम वापस लौट जाओ, वरना तुम भी अपने भाई जय की तरह पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। ओह, जय भैया को क्या हो? क्या वे यहाँ आए थे? हाँ बेटा। और फिर जय के बारे में सारी बात सुनने पर बोला, लेकिन मेरा कहा मानो वापस लौट जाओ। बोलती मैना हासिल करना इतना आसान नहीं है। यदि ऐसी बात है तो मैं जाकर लाऊंगा। बोलती मैना को लेने, कृपया मुझे आप मार्ग बताइए। विजय की हट देखकर साधु ने उसे भी सफ़ेद गेंद दे सब कुछ समझाया कर सामने वाली गुफा के को जाने को कहा, और विजय भी गेंद लेकर गुफा में चल पड़ा। अब मैं बोलती मैना लेकर ही लौटूंगा। और गुफा में प्रविष्ट हो गया। विजय उस स्थान पर पहुंचा जहां अपने भाई के साथ साथ पत्थर के बुत बने थे। सामने से उजाला फूट रहा था। जय ने सामने पीछे और भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अरे कहाँ जा रहे हो? देखो वरना मार जाओगे, पीछे देखो। लेकिन साधु द्वारा द्वारा दी गई गेंद को जमीन में उछालता हुआ निडर आगे बढ़ा, और कुछ ये आगे बढ़ने पर विशाल हाथ उसका मार्ग रोका। ओह, कहाँ है? कहाँ कहाँ बड़े चले जा रहे हो? लौट जाओ वरना तुम्हारा चटनी बना दूंगा। साधु ने कहा था। डरने की कोई जरूरत नहीं है। विजय रुका नहीं और आगे बढ़ता रहा। और सिर दी। साधु ने कहा था डरने की जरूरत नहीं। विजय रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा और सिर दी उस हाथ से जा टकराया, परंतु तेज कराहट के साथ हाथ उभरी और दो भागों में विभाजित हो गया। कड़क कड़क, और हाथ के दो टुकड़े धरती पर गिरने के पश्चात किसी जीवित इंसान की तरह छटपटाए और देखते ही देखते लोप हो गए। अपनी विजय पर मुस्कुराता हुआ विजय पुनः गेंद को उछालता हुआ आगे बढ़ गया। तभी उसके सामने से कई राक्षस प्रकट हुए और भयंकर गर्जना करते हुए उसकी तरफ बढ़े। भाग जाओ वरना तुम्हें खा जाएंगे। हूँ आगे डरने ओह फिर डराने के लिए आ गई। वाह। विजय ने एक क्षण के लिए रुका, फिर लेकिन दूसरे ही क्षण वह पुनः गेंद उछालता हुआ आगे बढ़ने लगा, किंतु अभी वह दो ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि मुझे बचाओ, आह दैत्य मुझे मार डालेगा। ओह नंदिनी। विजय को यही लगा कि उसकी बहन नंदिनी मुसीबत में फंस गई है, सहायता के लिए पुकार रही है। अपनी बहन नंदिनी की करुण आवाज़ सुनकर विजय से रहा नहीं गया और वह गेंद को उछालना भूल कर एकदम से पलटा और नंदिनी और ही राक्षसनी और लेकिन पीछे उसकी बहन नहीं राक्षसनी थी। वह हंस रही थी और पलटते ही पत्थर का बुत बन गया ही। और 2 महीने बीत गए, 3 महीने गुजर गए, लेकिन अब तक जय उसके साथ विजय भी वापस नहीं लौटा। तो नंदिनी समझ गई कि दोनों भाई किसी संकट में फंस गए हैं। अब मुझे अधिक इंतजार न करके का फायदा नहीं है। बोलती मैना और भैया की तलाश में स्वयं जाऊंगी। और वह नंदिनी घोड़े पर सवार होकर पूर्व की दिशा की ओर निकल पड़ी। लगभग एक सप्ताह बाद वह नंदिनी भी उसी पहाड़ के पर पहुंची। चट्टान के नीचे साधु बैठे हाथ जोड़कर बैठ गई। और कुछ देर बाद जब तपस्वी ने आंखें खोली तो नंदिनी को सिर झुकाकर बोली, प्रणाम गुरुदेव, जीती रहे मेरी बच्ची, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। ऋषिवर, मैं बोलती मैना और अपने भाइयों को खोज निकालने क्या मुझे सफलता मिलेगी? मैं तुम्हें पहले ही मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दे दिया है, क्योंकि तुम्हारे हाथ जोड़कर मुख से प्रणाम किया
है। और मुझे महाराज महाराज की बजाय ऋषिदेव कहा, जिससे पहले सैकड़ों राजा महाराजे शिकारी राजकुमार यहाँ आए, लेकिन किसी ने मुझे दोनों बातें नहीं अदा नहीं किया। चूँकि तुमने किया इसलिए तुम्हें प्रसन्न हूँ। तुम्हें विश्वास मुझे विश्वास है कि तुम बोलती मैना को प्राप्त करके मैं अवश्य सफल हो जाऊंगी। फिर साधु ने अपने झोले से पहले जैसी एक सफ़ेद गेंद निकाली और उसको बढ़ाते हुए वो कहा, यह गेंद लो, तुम्हें इसे गुफा में उजाला दिखाई दे तो डरावनी आवाज़ें सुनाई दे, इसे उछालते हुए आगे बढ़ जाना, भूल कर भी पीछे पलट कर मत देखना, चेष्टा मत करना, वरना तुम भी अपने दोनों भाइयों की तरह पत्थर की बन जाओगी। मैं ध्यान रखूंगी ये ऋषिवर। और कहकर नंदिनी ने साधु को प्रणाम किया और गुफा की ओर प्रविष्ट हो गई। अंधेरे को पार कर जब वह उजाले के निकट पहुंची तो उसे पीछे से भयंकर भयंकर आवाज़ें सुनाई देने लगी, किंतु वह बिना पीछे देखे ही गेंद को उछालती उछालती आगे बढ़ गई। हाँ, वापस जाओ वरना मारी जाओगी, लौट जाओ वरना अपने भाइयों की तरह पत्थर की बन जाओगी। और कुछ देर दूर जाने पर उस विशाल हाथ जमीन पर झटपटाता दिखाई दिया। और वापस लो जा लटकी, तुम्हारा शरीर भी मेरी तरह दो भागों में बट जाएगा। ऋषिदेव ने कहा था, मायावी जालों से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। और तुरंत नंदिनी अपनी भयानक कराहट का कोई प्रभाव न पड़ा। वह उछालती हुई मध्य से होकर आगे बढ़ी। रिसीवर ने ठीक कहा था, वरना मैं पलटकर भागूंगी तो यह जरूर बुत की हो जाऊंगी। उसने आगे बढ़ते ही वह कटा हुआ हाथ गायब हो गया और उसकी जगह भयानक दत्त जमीन पर प्रकट हो गई। भयानक गर्जना करते ने उसी के साथ आगे बढ़े। हाथ वापस लौट जा लड़की, वरना हम तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे। बकवास, जब तक मेरे पास गेंद है मुझे छू भी नहीं सकते। नंदिनी बिना भयभीत हुए बढ़ती रही। जैसे ही वह दैत्य के निकट पहुंची, दैत्य अदृश्य हो गई और नंदिनी फिर गेंद उछालती उछालती आगे बढ़ गई। तभी उसे पीछे से आते दोनों भाइयों की करुण आवाज़ सुनाई दी, आगे मत बढ़ नंदिनी, वापस लौट जाओ वरना हमारी तरह पत्थर की हो जाओगी। ओह, यहाँ तो मायाजाल है, मुझे भाइयों के स्वर से भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इस जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। और नंदिनी बिना भयभीत हुए बिना रुके बिना पलटे आगे प्रविष्ट हो गई। और फिर वह उजाले से होकर दूसरी तरफ पहुंची। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई, क्योंकि उसे स्वयं एक सुंदर उद्यान में खड़ी पा रही थी। ओह, कितना सुंदर बाग है, बिल्कुल हमारे बाग जैसा। तभी एक तरफ खड़े एक वृक्ष ने पेड़ गा उठे, राजकुमार आई है, आई रे, स्वागत करो राजकुमारी, आई रे राजकुमारी। अरे, यह तो गाने भी गाते वाले पेड़ हैं। और फिर नंदिनी को देखते ही सभी पेड़ अपनी डालियों से झुककर उसका स्वागत किया। तुम्हारा स्वागत है राजकुमारी। और सारे पेड़ पौधे मेरा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने का मार्ग बंद हो गया, अब क्या करूं? तभी आगे बढ़ने का मार्ग बंद नहीं। नंदिनी कुछ सोच रही थी कि तभी एक मीठी स्वर के कानों में पड़ा, राजकुमारी, आगे बढ़ने ती चले आओ, फूलदार पौधों तथा पेड़ स्वयं रास्ता दे देंगे। ओह, कितनी मीठी आवाज़ है। और जैसे ही आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ी तो झुके पेड़ पौधे अपना मार्ग छोड़कर
दाएं बाएं हट गए और कुछ देर बाद चलते चलते वह एक सुनहरा द्वार दिखाई दिया। ओह, यह कितना पुराना किले का द्वार प्रतीत होता है। और वह द्वार में भीतर प्रविष्ट हो गई। आह राजकुमारी, तुम्हारा स्वागत करती हूँ। ओह, बोलने वाली मैना। नंदिनी लपक कर पिंजरे के निकट पहुंची। मैं तुम्हें लेने आई हूँ प्यारी में बोलती मैना। मुझे मालूम है, पिंजरे को उठाओ। पिंजरे को उठाते ही मायावी नगरी नष्ट हो जाएगी और यहाँ कैद सभी राजे महाराजे राजकुमार स्वतंत्र हो जाएंगे। पत्थर के बने हुए हैं। ओह, धन्यवाद प्यारी मैना। और नंदिनी ने पिंजरे को उठाया और इसी के तेज आंधी चलने लगी और तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ें आने लगी और बड़े बड़े पहाड़ टूटकर गिर उठे और फिर भय से आंखें बंद कर ली। हे हे ईश्वरीय, सब क्या है। और फिर शांत होने पर जब उसने आंखें खोली तो आश्चर्यचकित रह गई। वहाँ न कोई बाग था, न कोई पेड़ बोलते पेड़ थे, न कोई सुनहरा द्वार था, न खुले आकाश के नीचे खड़ी थी। और कई राजे महाराजे राजकुमार शिकारी आश्चर्य से उसे देख रहे थे। वो दोनों भाई जय और वीर थे। भैया, ओह हमारी प्यारी बहन, तुम यहाँ कैसे। नंदिनी ने सारा किस्सा सुनाया। फिर वह बोलती मैना बुद्र आवाज़ में बोली, यहाँ जितने राजे महाराजे हैं, राजकुमार हैं, उन सबको आज़ाद करनाने का आश्रय नंदिनी को है। सब झुककर इसे सलाम करो। और तुरंत ही सब ने झुककर नंदिनी को स्वागत किया और बोलती मैना को लेकर तीनों खुशी खुशी अपने घर पहुँचे। लेकिन एक माह बीतने पर भी उनके माँ बाप का कोई पता नहीं चला। भैया, बोलती मैना ने तो हाँ हमें ले आए, लेकिन हमें हमारे माँ बाप का पता नहीं। मैं भी यही सोच रहा था बहन, लगता है बोलती मैना के चक्कर में बूढ़ी जादूगरनी ने हमें झूठ बताया है। तभी पिंजरे में बोलती मैना खिलखिला कर हंस पड़ी। तुम हंस क्यों रही हो मैना। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हर काम समय पर आने पर पूरा होता है। लेकिन चिंता मत करो, अब वह समय आ गया जब तुम दोनों भाई शिकार पर जाओ। फिर देखना, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही शिकार पे जाते हैं। और दोनों क्षण बाद अपने अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़े। दोनों के पास तीर कमान थे, वह तलवार आदि मौजूद थी। कुछ ही घंटों में दोनों घने जंगल में पहुंच गए। विजय, सतर्क रहना, जंगल में हर तरह के जानवर मिलते हैं। मुझे मालूम है भैया, एक बार पहले भी तुम्हारे साथ जंगल में शिकार खेलने आ चुका हूँ। और अभी वह जंगल में कुछ आगे बढ़े थे उनके कानों में शेर की गुर्राहट, किसी के चीखने की आवाज़ सुनी। ओ भैया, लगता है कोई संकट में है, शायद शेर के चुंगल में फंसा है, आओ देखते हैं। दोनों अपने घोड़ों को मुंह आवाज़ की दिशा में मोड़ दिया और जब वह स्थान पे पहुंचे, ओ भैया, प्राण खतरे में है। चिंता मत करो, अभी दूर किए देता हूँ खतरा। और जब जय ने धनुष को बाण पर चढ़ाया और शेर पर छोड़ा, निशाना अचूक था। शेर सिर पर जा लगा और शेर उछलकर धरती में गिरा और उसके गिरने के बाद दोनों उठकर उस व्यक्ति पर आक्रमण कर पाता भैया ने असंख्य तीर छेद दिया। ओह, शेर धरती पर गिरकर कुछ क्षण तड़पा और फिर ठंडा हो गया। शेर को मरते देख व्यक्ति ने उन दोनों के निकट आकर मुस्कुराते हुए बोला, नौजवानों, तुम दोनों ने मेरे प्राण बचाकर मेरे साथ चलो, तुम्हें बड़ा इनाम देना चाहता हूँ। हमें इनाम का लालच नहीं है, हमारा फर्ज था जिसे हमने पूरा किया। शायद तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं राजगढ़ का राजा रुद्रदत्त हूँ। ओह प्रणाम महाराज, हम आपकी आरक्षता
के लिए क्षमा चाहते हैं। राजा ने उन्हें नरम व्यवहार से प्रसन्न होकर बोला, जीते रहो बच्चों, लेकिन तुम दोनों अपना परिचय नहीं दिया। महाराज, हम माली के पुत्र हैं, माँ बाप परलोक से धार चुके हैं। पास के गांव में हमारा घर है जहाँ हमारी छोटी बहन के साथ रहती है। कृपा कुछ सोच कर जय ने अपनी असलियत उचित न समझा। ओह माली के पुत्र, फिर तो तुम्हारे पास बाग भी होगा। हमें बाग बहुत रुचि है। यदि ऐसी बात है तो हमारे साथ चलिए महाराज। हमारा बाग देखकर आप अवश्य प्रसन्न होंगे। हमसे हमारी बहन भी खूब मेहनत से संवारा है। जय भी प्रसन्नता भरे स्वर में बोला, हाँ महाराज, हमारे बाग में हंसने गाने वाले पेड़ भी हैं। क्या सच? तब तो हम अवश्य चलेंगे। और इसी समय जब जय और वीरू को लेकर अपने बाग में पहुँचे, रामगढ़ के राजा को हमारा स्वागत। हे भगवान, इसको बुद्धि दे, हम प्रार्थना करते हैं। वाह, आज तो हम ऐसे गाने वाले पेड़ नहीं देखे। गाते हुए पेड़ को देखकर राजा आश्चर्यचकित हो उठा। तभी जय बोला, महाराज, पहले भी यहाँ कितने राजा आए, लेकिन इन पेड़ों ने किसी ने भी गाकर स्वागत नहीं किया। हमें भी आज इनका आपका स्वागत करते देख आश्चर्य हो रहा है। फिर तो वास्तव में ये अजीब बात है। फिर दोनों भाई राजा को लेकर अपने घर में पहुँचे। दोनों भाइयों को शिकार से सुकुशल लौट देख नंदिनी का चेहरा प्रशंसा खिल उठा। तुम दोनों आ गए भैया। अरे ये कौन है? ये राजगढ़ के राजा रुद्र दत्त हैं बहन। और महाराज, यही हमारी छोटी बहन नंदिनी। बस हमारी यही छोटी सी दुनिया है जहाँ हम रहते हैं। बहुत प्यारी जगह है यह। तुम लोग के बीच दिल शांति मिल गई है। और नंदिनी ने बोली, बहन, महाराज आए हैं, इनके लिए भोजन प्रबंध करो। अभी लो भैया। और नंदिनी उस कमरे में पहुंची जहाँ मैना का पिंजरा रखा था। मैना रानी, हमारे घर में रायगढ़ का राजा रुद्र सिंह आए हैं। बताओ उन्हें क्या भोजन बनाऊं? तुम जो भी कुछ बनाओगी राजा को पसंद आएगा, लेकिन उसे मोतियों की तरकारी अवश्य होनी चाहिए। क्या मोतियों की तरकारी? हाँ नंदिनी, मोतियों की तरकारी। तब नंदिनी उदास स्वर में बोली, लेकिन मैं तरकारी के लिए मोती कहाँ से लाऊं? मैना रानी, झोली फैलाओ, मैं तुम्हें मोती देती हूँ। और आश्चर्यचकित नंदिनी ने चुपचाप झोली फैला दी और मैना ने मोती की चोंच से खोल दिए और मुख से रंग बिरंगे मोती निकलकर नंदिनी की झोली में गिरने लगे। वाह, कितने विचित्र हैं ये मोती मैना। जब नंदिनी ने झोली काफ़ी मोती आ गए तो मैना बोली, बस इतने ही काफ़ी हैं, अब जाओ राजा को भोजन बनाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस कमरे में राजा को भोजन खिलाओगी उसी कमरे में मुझे भी रखना। ठीक है, ऐसी ही करूँगी। नंदिनी ने भोजन तैयार किया और तैयार कर दिया और कमरे में लगाया। उसी कमरे में मैना वाला पिंजरा भी रख दिया। जय और वीरू राजा को भोजन कराने लगे। बहन नंदिनी, कौन सी तरकारी है? बड़ी स्वादिष्ट है। यह मोतियों की तरकारी है भैया। मोती की तरकारी का नाम सुनकर राजा चौंके। क्या मोतियों की तरकारी? भला मोतियों की कोई तरकारी होती है? तुरंत ही इससे पहले विजय और अथवा नंदिनी कुछ बोल पाते मैना बोली, हाँ राजन, मोतियों की तरकारी होती है। अरे यह मैना तो इंसानों की तरह बोल रही है। यह हमारी मैना है महाराज, हर किस्म की बोली जानती है। अद्भुत है यह। सभी वस्तुएं मेरे लिए रहस्यमयी बनती जा रही हैं।
राजा ने सारी चिकन देख मैना खिलाकर हंसी। राजन, तुम मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दो तो सारा रहस्य समझाओगे। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मैना ने पहला प्रश्न आरंभ किया। बताओ राजन, क्या मोतियों की तरकारी हो सकती है? नहीं। क्या अपने आज तक किसी मैना को बोलते सुना है? आज तक नहीं सुना। क्या कोई औरत जानवरों के बच्चे जन्म दे सकती है? कदापि नहीं। तो फिर बताओ राजन, तुम्हारी रानी कलावती ने आदमियों के बच्चे जानवरों के बच्चे कैसे जन्म दिया? मैं कुछ समझा नहीं मैना रानी। तो सुनो राजन, जिस तरह मोतियों की तरकारी नहीं बन सकती, मैना इंसानों की तरह बोल नहीं सकती, ठीक उसी तरह कोई औरत भी जानवरों के बच्चे जन्म नहीं दे सकती। और रानी ने भी जानवरों के बच्चे को जन्म नहीं दी, इंसानों को बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन लजावती की दोनों बड़ी बहनें ने ईर्ष्या के कारण बच्चों को जानवरों के बच्चे से बदल दिया। सारी कहानी राजा ने सुनकर क्रोधित से आचार्य से चीख उठा, हे भगवान, दोनों दुष्ट स्त्रियों ने इतना बड़ा धोखा किया, मुझे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्हें उन्हें उनके किए कि दंड मिलना ही चाहिए राजन। और साथ ही तुम्हें भी अपनी रानी से क्षमा मांगनी चाहिए। अपनी रानी से अवश्य क्षमा मांगूंगा मैना रानी, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हारे सामने खड़े हैं राजन। जय, विजय और नंदिनी, ये तीनों तुम्हारे बच्चे हैं, माली के पाला है। राजा भाव लूटा और जय, विजय और नंदिनी को अपनी बाहों में भर लिया। ओ पिताजी, मेरे बच्चों। वह तीनों काफ़ी देर तक अपने सीने से लगाए रखा और भराए स्वर में बोला, मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर देना। मेरे कारण तुम लोगों ने बड़े दुख झेले हैं। पिताजी, इससे आपका कोई दोष नहीं है, यह भाग्य का खेल है। भाग्य ने ही हमारे साथ हमें मिला दिया। तुम ठीक कहते हो मेरे बच्चों, लेकिन आज के बाद तीनों में कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। चलो आओ, चलो, तुम्हें दूसरे दुष्ट स्त्रियों को उसके किए की सज़ा देनी है। चलिए पिताजी, हम आपकी अपनी प्रिय माँ से मिलना चाहते हैं। और तब राजा उन्हें लेकर जाने लगा तो मैना बोली, राजकुमारी नंदिनी, मुझे अब स्वतंत्र कर दो। मेरा काम पूरा हो चुका है। इस बाग में रहूँगी और दर्शकों का मन बहलाऊँगी। ज़रूर मैना रानी, तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और नंदिनी ने मैना को पिंजरे को आज़ाद कर दिया। मैना फुर से उड़ गई और बाग के पेड़ पर जा बैठी। और राजा अब तीनों बच्चों को लेकर राजमहल पहुंचा और मंत्री चारू को बुलाकर सारी कहानी सुनाई। और कुछ सुनकर मंत्री दुख स्वर में बोला, महाराज, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे और रसोइये शिवदत्त की पत्नी ही वास्तव में स्त्री के रूप में डायन होगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन दोनों को सरेआम सजाए मौत दीजिए। और राजा ने आदेश पर तुरंत ही चंपाकली और गुणवती को गिरफ्तार कर लिया। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो। आए बहन, अब क्या होगा? आखिर हमें हमारे पाप ही ले डूबे बहन, अब कुछ नहीं हो सकता। और रानी को 1 साल से पिंजरे में बंद करके चौक में रखा गया। और फिर मंत्री और सभाकारों ने प्रार्थना पर रानी होने के कारण वहाँ से निकालकर कारागार में डलवा दिया गया था। और राजा स्वयं जाकर उसे मुक्त कराया और क्षमा मांगी। मुझे क्षमा कर दो रानी, सचमुच क्रोध में मूर्ख बन गया था, तुम्हें पर अत्याचार किया नहीं। यह तो आप क्या कह रहे हैं स्वामी? जानवरों को जन्म देकर मैंने ही आप पर अत्याचार किया है। तब राजा ने रानी को सारा किस्सा सुनाया। ईश्वर, यह सब सुनकर रही हूँ, यह मेरे लाल कहाँ हैं? और तब राजा ने विजय नंदिनी रानी के सामने लाई और तीनों रानी ने अपने सीने से लगा लिया। हाय मेरे बच्चों,
माँ, हमारी अच्छी माँ, कैसी हो तुम? हमारे लिए न जाने तुम्हें क्या क्या दुख उठाना पड़ा। ऐसा मत कहो मेरे लाल, तुम लोगों के कारण महाराज को असलियत का पता चला और मेरी मन में भ्रम दूर हुआ। किसी को कोई दोष नहीं है माँ, सब हमारे भाग्य में लिखा था। जब प्रजा को सारी असलियत का पता चला तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। और एक दिन राजा के दरबार में सैनिकों, ले जाओ उस दुष्ट को बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दो। नहीं नहीं, हमें क्षमा कर दो महाराज, हमें हमें क्षमा कर दो महाराज। लेकिन उन दोनों दुष्ट बहनों को किसी ने कोई रहम नहीं किया और बीच बाजार में चौक पर उन दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद सब आनंदपूर्वक रहने लगे। राजा रानी मिल गई और रानी के खोए बच्चे जैसे माता मिल गई और प्रजा जय और विजय को होनार उत्तराधिकारी। समाप्त दोस्तों, बहुत बढ़िया किताब थी।